हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस और साथ साथ नीट का भी आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका क्लास 12th में है। ये टॉपिक आपका बीएससी में मिल जाएगा, बीटेक में मिल सकता है, एमबीबीएस में मिल जाएगा, ठीक ना। आप एमएससी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप या आईआईटी जैम की तो आपके लिए भी वीडियोज़ हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। देखिए, if you are a foreign student like America, China, Russia and other country, you are science student, so this video is helpful for you. And welcome to my YouTube channel, Einstein Invention Institute. So let's start this topic, solid state. पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि सॉलिड स्टेट कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, फिर सॉलिड स्टेट होता क्या है, कितने स्टेट होते हैं हमारे मैटर्स के, और फिर आपको ये बताया था कि क्या स्टेट जो होते हैं, सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट एंड बोसन स्टेट, कंडेंसेशन स्टेट एंड अदर स्टेट इज इन क्वांटम वर्ल्ड इज क्वांटम स्टेट and solid is there are two types and crystalline solid and amorphous solid। and solid जो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल होता है, amorphous होता है, ठीक ना। आप हायर इंजीनियरिंग आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, जो बीटेक एडमिशन के लिए होता है, इसके लिए भी आप पढ़ रहे हैं। और एमबीबीएस जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। देखिए, आपका एमबीबीएस में एम्स के लिए जो क्वेश्चन होता है, एम्स या नीट होता है, उसके लिए कैसा क्वेश्चन आता है, इसमें आईआईटी जेईई मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चैप्टर से उस चैप्टर थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं आपको, ठीक ना। चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जिस प्रैक्टिस के लिए होगा। देखिए, जैसे आपका एमबीबीएस एम्स में पूछ सकता है द एनर्जी गैप्स ईजी, ठीक है, एनर्जी गैप्स को ईजी बिटवीन बैलेंस बॉन्ड, यानी बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड फॉर डायमंड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इन ऑर्डर्स। इजी डायमंड, यहाँ पे एनर्जी गैप डायमंड का, एनर्जी गैप सिलिकॉन का, एनर्जी गैप जर्मेनियम का। एमबीबीएस एम्स नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। ये पूछे गए क्वेश्चन है तो आपको जो एम्स में पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सॉलिड स्टेट से। लेकिन आपको इंजीनियरिंग अगर कर आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम देंगे या आईआईटी जेईई एडवांस का देंगे तो वहाँ पे टफ क्वेश्चन आपसे, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आईआईटी जेईई में, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। एन एलिमेंट हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूब एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर है एक एलिमेंट का विथ यूनिट सेल एज ऑफ ए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल्स। यहाँ पे दो टेट्राहेड्रल नियरेस्ट बॉइड्स हैं, ठीक है। एंड इन लैटिस इज, तो देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। और साथ में, और इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या है, मेमोरी पावर पर बेस्ड है, केवल मेमोरी पावर बेस्ड है। और थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले मेमोरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस आने चाहिए, और उसके बाद फाइनली आंसर निकालना भी आपको तेज़ी से आना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसीडर द बीसीसी यूनिट्स द सॉलिड स्टेट solids first and second with the position of atoms as shown below. The radius of atoms be twice that of atom a units cell as length is solution more is solid 2 then in first what is the approximate packing efficiency solid। देखिए फोटो तो फिगर हम नहीं बनाए इसका, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया है आपको, लेकिन क्वेश्चन जो है ये भी कैलकुलेशन वाला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें भी लगेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें भी लगेगा। इस क्वेश्चन में आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में लगता है मैथमेटिकल, इसमें लेकिन क्या है, मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी एमबीबीएस एम्स में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में आपको कैलकुलेशन वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। कंपटीशन देखते हैं बहुत हाई होता है।
देखिए आगे हम इसमें सॉलिड स्टेट में शुरू करने वाले इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके बताना है, तो बस इंट्रोड्यूस कराना था कि सॉलिड स्टेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एम्स में अभी तक पूछे जो गए हैं सॉलिड स्टेट से दो, कभी 0 क्वेश्चन हम बहुत ईयर्स तक पूछे गए हैं, कभी 1 पूछेगा कभी 2, 1 ऐसे ही 0, मतलब बहुत ही कम इसका है प्रोबेबिलिटी आने का, ठीक है। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसमें एटी जेमेंट्स में बहुत आएंगे, 1 2 3, कभी 4 आ सकता है, कभी 1 फिर 2, ऐसे करके तब हर ईयर पूछ सकता है, पर ईयर मतलब हमेशा पूछता रहता है इससे। तो इस चैप्टर से एमबीबीएस एम्स में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आएगा तो आसानी क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। यदि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है और अच्छे से क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, तो आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में फेमस हो जाए, और साथ में आपकी भी दुआएं साथ में हो। देखिए यही आपको क्वेश्चंस आपका एमबीबीएस के एम्स और नीट एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आपको कुछ तो मिल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी दोस्त को, साथी को शेयर वीडियोस कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो कोटा, दिल्ली और भी बड़े बड़े संस्थानों में जा कर के 2 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस नहीं भर पाएंगे, तो नहीं पढ़ सकते, उनका भी सपना है कि हम IIT या से बीटेक करें या एमबीबीएस जो एम्स से करें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें जो टॉप हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे आइंस्टीन इन्वेंशन इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट, हमारा नरेंद्र सर नाम है, फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे, ठीक है, इंडिया से हैं हम। देखिए अगला टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट का 2 प्रकार का होता है। सॉलिड स्टेट का सॉलिड जो होता है 2 प्रकार का होता है यहाँ पे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, स्ट्रक्चर उसकी जो वेल अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर वेल अरेंजमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो वेल अरेंजमेंट होते हैं, इसमें नॉट वेल अरेंजमेंट, नॉट या रैंडमली अरेंजमेंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स एटम एंड मॉलिक्यूल। फिर अगला क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह क्या हार्ड होगा, ये क्या होगा, ये भी हमारे पास जो होगा हार्ड नहीं होगा, ब्रिटल, आसानी से इसको भंगुर जो होता है, आसानी से मतलब टूट जाए, जैसे लड्डू हो गया, उसको आसानी से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ आयरन को तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं ना। सम एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल ऑल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। अब आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल सॉइल हो जाएगा, एंड सॉइल्ड, और जिसको और आसानी से थोड़ा जा सके, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, जैसे लड्डू हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएंगे, स्वीट्स एंड क्रिस्टल ऑफ एनी
या क्रिस्टल ऑफ सैंड, ये सभी क्या है, एंड ईटीसी, ये सभी क्या है, इसको आसानी से तोड़ने पे टूट जाएगा। इसमें रैंडमली अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट कैसे होता है देखिए, इसमें क्या होगा, ये एटम्स हैं, एक ये देखिए यहाँ से ये जुटा, ये जुटा, ये जुटा, ये गिवेल अरेंजमेंट नहीं है, जिग जैग और मैं यहाँ पे एटम्स अरेंजमेंट है। इसमें देखिए कैसे अरेंजमेंट होगा, एक एटम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर एक एटम यहाँ पे, इसको मिला दें यहाँ पे, यहाँ पे देखिए एटम्स का वेल अरेंजमेंट है, एक पैटर्न यहाँ पे बनता जा रहा है, ठीक है ना, एक पैटर्न, एक सीरीज बनती जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अरे भैया यहाँ से ऐसे बन जाइए, से ये हो गया, ठीक, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एटम है, ना। देखिए यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ पे अच्छा पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे एटम्स क्या हैं, जिग जॉग या रैंडमली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये एमॉर्फस सॉलिड। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल सॉलिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ये बात ही अच्छे से समझ में आ गई। और इसका यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर इसका होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्टिंग होगा और बॉइलिंग होगा। टेम्परेचर, हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ही इसका काम होता है सब। लो टेम्परेचर पे ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होगा, हाँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, प्लाज्मा से जो चेंज होगा और इसको वापस रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा चेंज होता जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा बहुत में। और लो टेम्परेचर, यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे बहुत ही ये हार्ड होता है और ये ब्रिटल, और आसानी से ये इसको तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है इसके एटम्स को। इसका इंटरन्यूक्लियर फोर्स क्या आते हैं,
अच्छे से ज़्यादा एनर्जी से बंधे नहीं होते हैं। इसकी जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स होते हैं दो एटम्स के बहुत स्ट्रांगली बंधे होते हैं, इसलिए इसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं। हायर टेम्परेचर हायर एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो हीट एनर्जी देंगे या तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा तोड़ सकते हैं, ऐसे तो टूटेगा नहीं, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया ये फर्स्ट, एंड सेकेंड आपका हमारे पास सॉलिड। अब देखिए सॉलिड आपको बताए थे, तो सॉलिड में जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है एक सॉलिड का, कैसे स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल्स की ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये मेटल है, ठीक है। तो इस मेटल की स्ट्रक्चर को कैसे पता करेंगे, है ना। ये मेटल है, ये स्टील एल्युमिनियम जो कुछ मिला के बनाया गया हो इसमें, तो अगर प्योर मान लीजिए स्टील है तो इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें मिक्स हो कुछ, क्योंकि मजबूती के लिए कभी कभी मिक्स कर दिया जाता है। तो इसको क्या इसकी स्ट्रक्चर को कैसे पता करेंगे कि इसके एटम्स अच्छे तरीके से जुड़े हैं कि ऐसे जुड़े हैं, कैसे पता चलेगा। ऐसे हम अपने नेक्ड आई से नग्न आँखों से इसको देख तो नहीं सकते, इसमें एटम कैसे जुड़ेंगे, इस स्ट्रक्चर में होंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर में, क्यूबाइड होंगे या क्यूबिक में होंगे, क्या यहाँ पे एटम्स बना दें हम, ऐसे तो पता नहीं कर सकते। और या तो हेक्सागोनल में होंगे, देखिए या तो क्यूबिक होंगे या तो क्यूबाइड होंगे, हेक्सागोनल में इसके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा कैसे पता करेंगे, हमको तो पता नहीं है, तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने ये चीज़ निकाला है, एक ब्रैग्स नाम के वैज्ञानिक है, ठीक ना, ब्रैग। तो उन्होंने बताया, वो अपना इक्वेशन दिए, एक समीकरण दिए ब्रैग्स इक्वेशन, जो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करके निकाले थे। क्या किए, एक्स जो किरण होती है एक्सरे, उसको इसके आर पार किए, ठीक है। इसमें एक्स के किरण जो होती है, एक्सरे करवाया जाता है ना, जो बॉडी में तकलीफ होती है तो एक्सरे करवा लीजिए, कहाँ पे कोई बोन्स टूटी है, ब्रेक हुआ है या कोई और परेशानी है तो वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एक्सरे एक्स किरण को क्या किया गया, इसमें से पास किया गया, तो रिफ्लेक्ट करके कुछ वापस आए कुछ गए, जैसे एटम का खोज किया गया था, जे था उनका थॉमसन मॉडल है एटम का, तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट ये भी किए। एक्सरे को यहाँ पे भेजे इसमें, और कुछ इसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको हम ब्रैग्स इक्वेशन को आपको दर्शा रहे हैं कैसे वो किया, एक्सपेरिमेंट किया गया, कैसे बताया गया, तो उसका प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक ना। डेरिवेशन आपको उसके बाद दिखाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर इसको रिवीजन करते रहे। सॉलिड जो होता है दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलन सॉलिड क्या, वेल अरेंजमेंट एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है वेल अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न बनता जाता है, इसमें पैटर्न बनना है, देखिए यहाँ पैटर्न बनना है, अच्छे से अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में रैंडमली अरेंजमेंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स का रैंडमली अरेंजमेंट होता है। ये आपका ये अलग चीज़ है ना, एक्स्ट्रा बाहर के लिए जो बता रहे थे स्ट्रक्चर मेटल का कैसे स्ट्रक्चर, उसके लिए। यहाँ पे इसका जो हार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रूटल होता है, ये लो टेम्परेचर लो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता है। ऑल मेटल्स जैसे लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, सिल्वर, इट इज़ योर मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक दैट, एंड सॉलिड से लिक्विड में चेंज करिए, गैस, प्लाज्मा, और वापस इसको रिवर्सिबली हम चेंज कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी वर्क प्रोसेस के द्वारा जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक ना। और यहाँ पे टेम्परेचर इसको बढ़ाएंगे सॉलिड को तो लिक्विड में चेंज होगा, और टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस में, और टेम्परेचर बढ़ाए तो प्लाज्मा में, ठीक। और यहाँ पे एग्जांपल अब इसका देखिए, एमॉर्फस का आता है रैंडमली अरेंजमेंट है, एक इधर है जिग जॉब आपका अरेंजमेंट है एटम का। और यहाँ पे ब्रिटल ये भंगुर होता है, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। लो टेम्परेचर LMP, मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, आसानी से तोड़ा और पिलाया जा सकता है इसको लो टेम्परेचर पे। अभी तो इसका एग्जांपल सॉइल्स हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा, मिठाई जो लड्डू हो गया या जो कुछ हो। और इसमें क्रिस्टल ऑफ
सैंड के जो क्रिस्टल होते हैं जो बनते हैं, ठीक ना, वो भी आसानी से टूट जाते हैं। ETC स्ट्रक्चर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो टॉपिक हमारा है ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए आप ब्रेग्स इक्वेशन का डेरिवेशन हम निकालेंगे ना, डेरिवेशन करेंगे ब्रेग इक्वेशन का। तो ब्रेग्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सभी पीरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए ये है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है कि नहीं। इसमें इस मेटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, आयरन के स्ट्रक्चर क्या होगा, कापर का क्या होगा, हाइड्रोगेरियम मानी कि सिल्वर का क्या होगा, अदर जो एलिमेंट है सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबॉइड होता है, अदर स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बारे में कैसे ज्ञात किए ब्रेग्स जो वैज्ञानिक थे वही बताए। देखिए कैसे बताया गया। तो यहाँ पे ब्रेग्स इक्वेशन, ब्रेग्स ने क्या किया, एक्सरे के ब्रेग्स इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें जैसे कि दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑफ द एक्सरे वेवलेंथ एंड एक्सरे वेवलेंथ एंड लेयर ऑफ सॉलिड्स। और उसके लेयर ऑफ सॉलिड एक्सरे के वेवलेंथ का क्या होता है, इक्वेशन उसी से संबंधित होता है, ठीक ना, उसी से रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एक्सरे वेवलेंथ। तो देखिए आगे कैसे हुआ। यहाँ पे हमारा कोई सॉलिड है और उसकी लेयर यहाँ पे बन गई है, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसके बीच का डिस्टेंस है जो d है, d। ये हमारा कोई सॉलिड है, पर कोई ऐसा क्यूबिक आयरन का क्यूब काट लें, ठीक है, आयरन का आयरन, मतलब आयरन का ये क्या है, टुकड़ा है, ठीक ना, आयरन का एक टुकड़ा है ये, ठीक ना, आयरन का मान टुकड़ा है ऐसा। इसी पे मान लीजिए एक्सरे अगर इसमें भेजा जाए एक्सरे, तो इसमें कई सारी लेयर होंगी अलग अलग, उन लेयरों को क्या d डिस्टेंस है, ठीक ना। और यहाँ पे एक्सरे एक भेजें यहाँ से, ठीक है, ये पैरेलली लिख लेंगे यहाँ से, और ये पैरेलली देखिए ये अरे इंसिडेंट करा है, इंसिडेंट ऑन आयरन मेटल पे क्या एक्सरे को इंसिडेंट करा है एक्सरे। और यहाँ पे देखिए ये ए है, बी सी डी ई एफ नाम दे दिए इसका। अब यहाँ से नॉर्मल एक परपेंडिकुलर डाल दें इसमें लाइन, यहाँ पे एंगल जो है डी है, सरफेस के साथ मेटल सरफेस के साथ एंगल जो है इंसिडेंट एंगल, तो वहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे भी डी है, ठीक। अब देखिए यहाँ से इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस रे को और इस रे को, तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ मिट करेगा तो इसको एल बोल दें, एम
इसको एन, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ओ। ठीक, हाँ। तो इतना स्ट्रक्चर हमारा बन गया। ये जो 3 लाइन दिख रहे हैं लेयर है, तो मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा है इसका, स्टील या आयरन का आयरन का टुकड़ा लिया है, क्यूबी का काट के यहाँ पर रख दिया और एक्सरे उसमें भेजे, तो एक्सरे जाएगी, फिर रिफ्लेक्टर पर वापस आएगी। तो इसी के बेस पे क्या किए वो बताए। ब्रैग्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इक्वेशन दिया, उन्हीं के नाम पे इक्वेशन पड़ेगा ब्रैग्स इक्वेशन। ये सॉलिड को ही स्टडी करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। आईआईटी कानपुर ने भी अपना निकाला था, इस पर कुछ और अलग थ्योरीज भी दिए हैं, ठीक ना, कुछ और प्रोग्रेस करके इसमें दिया है अपना रिसर्च, जो कि और आसानी से ज्ञात किया जा सकता है सॉलिड की स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पे। तो देखिए एक्सरे इंसिडेंट कराया गया, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमारे बन रहे होंगे। मान लीजिए ए यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है थीटा एंगल, तो ये थीटा है, ये थीटा है। तो देखिए यहाँ से इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला यहाँ पे इस एंगल के बराबर होगा, और फिर ये वाला जो होगा इस एंगल, ये वाला इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये एंगल है, ये बराबर हो गया, ये तो ये इसके हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, ठीक, थीटा हो जाएंगे। 1 मिनट। तो थीटा एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए अब वेब एक्सरे है, तो इसका वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा होता है। तो यहाँ से एल इसकी जो डिस्टेंस है, ये ए ओ डी, ये रे जो जा रही है, और बी एन ई, इन दोनों में कितनी डिस्टेंस अधिक तय कर रहा है, एल एन एम, इतना डिस्टेंस अधिक ही ये बी वाली रे तय कर रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो एल एन प्लस एम एन इक्वल टू एल एन, एल से एन तक और एन से एम तक, यही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो ये जो दूरी तय की गई, ये वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ नंबर का इक्वल होगा एन इंटू लैम्डा हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा इज वेवलेंथ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और आप देखिए 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे होंगे एल एन ओ, इन ट्रायंगल एल एन ओ एंड एल नहीं एन ओ एम, या ट्रायंगल एम एन ओ आर कॉन्ग्रुएंट, then we get sin theta, यदि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है, एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। देखिए एंगल, अगर एंगल यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पे एक ही, दोनों साइड एक ही पे बनी है, तो क्या होगा, ये जाहिर सी बात है, ये लेंथ जो साइड होगा वो इक्वल होगा, एल एन इक्वल टू एम एन। अब इसको पुट कर दें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू एल एन, तो यहाँ पे 2 एल एन इक्वल टू एन लैम्डा, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। फिर अगला आपको, फिर इसी ट्रायंगल्स में आपको दिख रहा है थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो एल एन अपान में ओ एन है, एन ओ एन, तो एल एन प्लस एल एन इक्वल टू ओ एन साइन थीटा थीटा एंगल्स है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसको पुट कर दें, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एल एन इक्वल टू ओ एन इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। और ओ एन क्या चाहिए, ओ और एन पूरी डिस्टेंस है लेयर के बीच की, ठीक है। तो लेयर कितना है, डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख दें डी, तो
ओ एन इक्वल टू डी, तो 2D साइन, ऊपर लिखें, ऊपर यहाँ पे दिखेगा ओ एन इक्वल टू डी। ओ एन जो है इक्वल होगा डी के, लेयर की डिस्टेंस कितनी है, डी है, दो लेयर के बीच की, तो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये 4 इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज ब्रैग्स इक्वेशन फॉर स्टडीज, फॉर हेल्प इन स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ये इक्वेशन आपका ब्रैग्स इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी में शायद दिया होगा या नहीं दिया, लेकिन जे मेंस में ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है, जे मेंस में टॉपिक पूछा जाता है, जे मेंस में। तो ब्रैग्स इक्वेशन होता क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट की स्टडीज के लिए यूज़ किया जाता है। IIT कानपुर ने भी इसका एक और इसमें कुछ एडवांस दिया है, ठीक है ना, तो और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सॉलिड स्टेट का। था IIT कानपुर की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। एक्सरे इंसिडेंट कराया गया, एक सॉलिड मान लीजिए आयरन का कोई छोटा सा क्यूब टुकड़ा लिया और इस पर एक्सरे का क्या किए, एक्सरे इस पर इंसिडेंट करेंगे तो देखिए थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे और कई सारी लेयर हैं इसकी, ठीक है ना, आयरन की लेयर यहाँ पे कई हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स कैपिटल D और दिस लेयर आर पैरेलल्स टू ईच अदर एंड ए फर्स्ट जो रे है ए है, ए रे है BD और AOD जो है, AOD की जो डिस्टेंस है और BNE इससे क्या है कुछ कम है, कौन से कितनी डिस्टेंस LN प्लस NN डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे LN और MN, LN प्लस MN इक्वल टू N लैम्डा। ये जो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्टेंस वेवलेंथ को है, एक्सरे वेवलेंथ, एक्सरे का जो वेवलेंथ है उसका द्वारा तय किया जाएगा, N इक्वल टू वेयर N इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रायंगल LNO एंड ट्रायंगल MNO आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए दो ट्रायंगल हैं, एक ही साइड पे बने हैं, यहाँ पे थीटा दोनों इक्वल है, दोनों ही साइड भी इक्वल है, यहाँ पे सब कुछ है मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे LN इक्वल टू NM हो जाएगा, LN इक्वल टू NM 14 इक्वेशन, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे MN इक्वल टू LN, तो 2LN इक्वल टू N लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर LN अपान में OM अपन हाइपोटेनियस, तो LN इक्वल टू N साइन थीटा 14 इक्वेशन था, सेकंड में पुट करेंगे इक्वेशन को, टू ON LN की जगह पे क्या होगा ON साइन थीटा होगा, 2ON साइन थीटा इक्वल टू N लैम्डा हो जाएगा। तो ON की वैल्यू जो है पैरेलल डिस्टेंस ऑफ टू लेयर आर पैरेलल ईच अदर एंड डिस्टेंस इज D, ON के बीच की डिस्टेंस कितनी है D है, तो कैपिटल D यहाँ पर D स्मॉल d हो जाएगा, तो 2D साइन थीटा इक्वल टू N लैम्डा। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द मेटल्स of any element and of element metals and sin theta is angles of incident of X-rays wavelength X-rays and lambda is the wavelength of X-ray and n is the 1 2 3 4 5. This is Bragg's equation for help in study of solid state elements. यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की अगर आपको परेशानियां या डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका आपको रिप्लाई नहीं दे पाए तो उस पर वीडियोज़ बनाकर आपका जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत से बच्चे देखते होंगे चैनल, तो कितने बच्चों को हम आप जवाब देंगे, टाइम हमारे पास नहीं रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।